अस्सलाम वालेकुम, बोलिस में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं अलीशा सलीम। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई है। पेशावर के ईदगाह ग्राउंड में भी नमाज अदा की गई है। कराची के सबील वाली मस्जिद, लाहौर के बाग जुना और इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा कर दी गई है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर भी नमाज ईद अदा कर दी गई। खुतबा ईद के बाद मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं, फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए भी दुआएं की गई, जिसके बाद शहरी एक दूसरे से ईद मिले और मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ शहरों की कई मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी का सिलसिला जारी है। नमाज के बाद शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल अज़हा हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। पाकिस्तान की खातिर झूठी अना की कुर्बानी देने का अहद करना है। ज़बानी जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में मुनाफिकत की कुर्बानी देना होगी। वतन अजीज़ का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा कुर्बानी का मकसद मुसलमानों की इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अल्लाह करीम गज़ा की हिफाजत और फ़लस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की भी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल करने चाहिए, सड़कों पर नहीं। दुनिया को ये दिखाया जाए कि हम मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल करते हैं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फ़लस्तीन मसले पर क्रिमिनल खामोशी पर हम मजम्मत करते हैं। इसराइल की अमेरिका समेत यूरोपियन ममालिक मदद कर रहे हैं। हम लड़ना, खून खराबा नहीं चाहते। इसराइल के अंदर भी इंसान रहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो और हम खामोश रहें। मैं तहरीक चलाने का मुखालिफ हूँ कि अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर बात करो, सख्त से सख्त बात करो। हम भी उनके साथ हैं। मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर है, मसाइल का हल रोडों पे नहीं है। रोडों पे आने से सवाए मुश्किलात के, सवाए मसाइल के और कुछ नहीं। क्रिमिनल खामोशी हमारी, एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल मदद नहीं करते, जबकि करना चाहिए। दुनिया को आलम इस्लाम को करना चाहिए। इसराइल क्या है? इसराइल की अमेरिका मदद कर रहा है, इसराइल की यूके मदद कर रहा है, इसराइल की यूरोपियन कंट्री मदद कर रही है। हम मुसलमानों को क्या हो गया? हम लड़ना नहीं चाहते, खून खराबा नहीं चलना चाहते। इसराइल के अंदर भी जो इंसान रहते हैं, इंसान अल्लाह की मखलूक है, उनका कत्लेआम नहीं चाहते। अगर ये भी नहीं चाहते कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो और हम खामोशी। बानी पीटीआई को तमाम सियासी पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। पीपी रहनुमा मौला बख्श चांदियों का मशवरा। बोले कि मुल्क की अवाम की खिदमत करे। अगर अवाम को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मुखालिफिन को गाली देना आम हो गया। बानी पीटीआई को मुसल्लत किया गया था। इनकी बातें मायूस कर रही हैं। पाकिस्तान की अमन के लिए हम भी बैठे हैं और बैठना पड़ेगा। घी तक, आटे तक, चावल तक, मेरा ख्याल है बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं इस मुल्क में जिनको अगर आप महंगा करें तो उनके इस्तेमाल करने वालों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें जो आम सा गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है, इस पे टैक्सेस कोई अच्छी बात नहीं है। एक पानी की किल्लत है, आप तसव्वुर तो करें कितनी मुश्किल में है गरीब की ज़िंदगी। तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी चीज़ें इन पर अभी भी गौर व फिक्र हो सकता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बजट में बाद में की जाती हैं। तो मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो अयाशी की चीज़ें हैं, जो बड़े आदमियों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन पर तो टैक्स लगाएं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर जो इंसानी ज़रूरतों की ज़िंदगी की चीज़ को माफ़ करें, उनको जितना कम कर सके टैक्स उतना अच्छा है। आप अपने मुल्क के अवाम की यही खिदमत करें, उनसे कम उनको खाने को रोटी तो मिले, पीने को पानी तो मिले। अगर खाने की चीज़ें नहीं मिलेगी, पानी न मिलेगा और ज़रूरत नहीं होगी तो क्या वो रियासत के लिए तो दुआ के जुमले निकालता होगा। आपको बताएं कि पेशावर में नमाजी ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज़ी ईदगाह
चार सद्दा रोड पर मुनक्किद हुआ। कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी कहते हैं कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिए नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद कुर्बान मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और नमाजी ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज़ी ईदगाह चारसद्दा रोड पर मुनक्किद हुआ, जिसमें फ़र्जंदान इस्लाम ने नमाजी ईद अदा कर दी है। हमारे साथ इस वक्त चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, क्या पैगाम देंगे? नमाजी ईद अदा हो गई है और अब ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त से लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ पर बादशाही मस्जिद में इस वक्त नमाज ईद का इज्तिमा जारी है। هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ گورنر پنجاب اس وقت لاہور میں بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کی جا رہی ہے اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کر رہے تھے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. لاہور میں بادشاہی مسجد نماز عید کا اجتماع کچھ دیر پہلے جاری تھا. اس وقت نماز عید کی ادائیگی کر دی گئی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں نماز عید کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں 200 سے زائد مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جبکہ نماز عید کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے نمائندہ بولیوز دانش مراد سے. جی دانش مراد، آگاہ کیجیے گا. جی، ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی عید الاضحیٰ کے لیے چھوٹے بڑے اجتماعات کا سلسلہ وہ اس وقت جاری ہے. بتایا گیا ہے کہ 200 سے زائد چھوٹے بڑے اجتماعات جو ہیں وہ آج کوئٹہ شہر میں منعقد ہوں گے اور اس وقت یہ سلسلہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جاری ہے. مرکزی جو اجتماع تھا نماز عید الاضحیٰ کے لیے وہ میٹروپولیٹن کے سبززار میں اب سے کچھ دیر قبل ادا کر دی گئی، جبکہ یہ سلسلہ 8 سے 9 بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گا. اوور آل سچویشن اگر سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو خاصا سخت انتظامات جو ہے وہ کیے گئے تھے. پولیس، ایف سی اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار تھے وہ یہاں پر تعینات کیے گئے تھے سیکیورٹی کے لیے. جبکہ جو افراد جو لوگ یہاں پر عید نماز میں شرکت کے آئے تھے وہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف ملک و قوم کی ترقی اور ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے خصوصی دعائیں کی، جبکہ اس وقت وہ عید نماز کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. گلے شکوے بھی دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو گزشتہ ایک سال کے دوران جو تلخیاں جو چیزیں ہوئے وہ بھی ان کے لیے بھی معافی طلب جاری ہے. اور یہ سلسلہ اگلے جو گیلی بلتستان میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جذبے اور عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے اور چیوی میں 36 مقامات پر نماز عید کے اجتماعات جاری ہیں. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز ندیم خان سے. جی ندیم، بتائیے گا. جی، دنیا بھر کی طرح آج گلگت بلتستان میں بھی عید الاضحیٰ عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اور دن کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ گلگت میں 36 مقامات پر نماز عید جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے. اس وقت ہم گڑی باغ میں موجود ہے. مسجد جو موتی مسجد ہے اس میں نماز عید ادا کر دی گئی ہے اور نماز عید کے بعد فرزندان اسلام جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جو چھوٹے بڑے جانور ہیں ان کی قربانی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ویسٹ مینجمنٹ کے ذمہ داران ہیں ان کی چھٹیاں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جو خبروں کا سلسلہ جاری ہے. شامل کریں گے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں ملتان، جہاں پر چیئرمین سینٹ یوسف صدر گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سے اپیل کروں گا کہ وہ ان مفلس اور غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو استطاعت نہیں رکھتے اس وقت معاشی طور پر. ان کے لیے بھی میں دعا گو بھی ہوں اور آپ سے اپیل بھی کروں گا ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بجٹ میں آپ سے مشاورت نہیں کی گئی، دوسرا
सर ये जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से भी जो मामला सेक्रेटरीट के मामला चल रहे हैं उस हवाले से भी और हद तक इज्जत सर एक बिल आया उसके हवाले से। देखें, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे किए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी उस पे अमल किया जाए। और मुझे भी जब डेलीगेशन आया नून लीग का और वो मुझसे वहाँ सेनेट के ऑफिस में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि हमारा कोई और मुतालबा नहीं है, हमारा मुतालबा सिर्फ़ एक है कि जो आपके साथ रिटन हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उस पे अमल दरामद किया जाए। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो डिमांड है और उसके लिए जो स्पेस है पंजाब में उसका ज़िक्र भी उसी मुआहिदे के अंदर है, उस पे भी अमल दरामद किया जाए। तो बाकी जहाँ तक दूसरे मामलात आपने कहे वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के की जा सकती हैं, ईद के मौका पर इतनी जल्दी में उसके जवाब नहीं दिया। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं, बल्कि सराइकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं, वहाँ आप एक स्ट्रेंजर नज़र आते हैं, अजनबी नज़र आते हैं। इसलिए आपके साथ हमारे ज़्यादा ताल्लुकात हो सकते हैं। तबके और बच्चों के दूध पे टैक्सेस लगाए हैं बहुत ज़्यादा। देखें, मैंने महंगाई की बात ओवरऑल की है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट में कोई रिलीफ दिया जाए उन तबकात को जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।